तर नरेंद्र मोदी सध्या राजकोट किल्ल्यावर पोहोचलेले आहेत. थेट जाऊयात. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपती शिवाजी महाराज की मूर्ति का तर मालवणजवळ राजकोट किल्ल्यावर सध्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं अनावरण मोदींच्या हस्ते पार पडतंय. देख रहे हैं. इसके साथ ही प्रधानमंत्री का नौसेना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने का भी कार्यक्रम, जहां पर भारतीय नौसेना के इतिहास पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें शिवाजी महाराज के समकालीन जहाज के कई मॉडल बनाए गए हैं. तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है. समुद्र में तैनात भारतीय नौसेना के जज्बे को सलाम करने के लिए भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है और साल 1971 से भारतीय नौसेना दिवस की शुरुआत हुई थी. आज़ादी के बाद से ही भारतीय नौसेना ने लगातार नए कीर्तिमान स्थापित किए. और अगर भारतीय नौसेना दिवस की शुरुआत की बात करते हैं तो इसके पीछे भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध का भी एक किस्सा जुड़ा है, जिस पूरे मिशन को ऑपरेशन ट्राइडेंट का नाम दिया गया था. दरअसल 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के दौरान भारत दो तरफ से युद्ध झेल रहा था. एक तरफ बांग्लादेश में स्थिति को काबू में करना था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया था. और साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने तो जो भारतीय जवान हैं नौसेना में, उनके उत्साह वर्धन के लिए प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं. हमारे संवाददाता योगेश शीतल हमारे साथ मौजूद हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ. योगेश, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री की उपस्थिति बेहद महत्वपूर्ण. बिल्कुल रमा, आज का दिन काफी खास है, गौरवान्वित करने वाला दिन है भारतीय नौसेना के लिए. अगर आप उसको देखें तो काफी गर्व वाला दिन है आजकल, क्योंकि ऑपरेशन ट्राइडेंट को बेसिकली कमेमोरेट किया जा रहा है. ऐसे समय प्रधानमंत्री यहाँ पे होंगे, नौसेना के बीच में होंगे, नौसेना के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देगा. हम पहले भी देखें कि प्रधानमंत्री जनरली जो चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना हो, कई त्योहारों के मौके पर या अन्य मौकों पर वो वहां पे जाते हैं और एक तरीके का जुड़ाव जो है वो हमारे जो सेना के लोग हैं उनके साथ उनका अक्सर रहा है. आज के कार्यक्रम के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री का यहाँ पे 4 बजे आगमन हुआ है. अभी जो राजघाट का किला है, कोंकण क्षेत्र में वो जो किला है जो छत्रपति शिवाजी महाराज को डेडिकेटेड है, वहां पे वो आए थे. अपनी आदरांजलि उन्होंने यहाँ पे दी. उनके साथ रक्षा मंत्री भी थे और साथ में महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस वो थे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जितने भी जो पॉलिटिकल एरिना के लोग हैं वो यहाँ पे थे. अभी वो यहाँ से जो है तारकर्ली जाएंगे, जहां पर मुख्य कार्यक्रम जो है नौसेना का वो तारकर्ली में रखा गया है, जो कि जिसमें कि कई सारे डेमो जो है, डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो भारतीय नौसेना की तरफ से किए जाएंगे. समुद्र तटीय इलाका है, नौसेना का एक काफी कहें तो काफी रिच हेरिटेज इंडिया को रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज को उसका फाउंडर माना जाता है. जो नवंबर 2022 में हमने देखा भी था कि किस तरीके से नौसेना का जो ध्वज था उसमें उसका निशान बदलकर वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मुद्रा थी उसको वहां पे लगाया गया था. तो अगर आप देखें तो कई ऐसे मौके हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सब चीजों का जिक्र किया है. और खास करके आज का दिन ऐसे समय में जब नौसेना काफी मॉडर्न हो चुकी है, काफी अपडेटेड हो चुकी है, मेक इन इंडिया उसमें आ चुका है, कई सारी PIL स्कीम्स उसमें आ चुकी हैं, बहुत सारे स्तर पे जो है नौसेना को सुदृढ़ किया जा रहा है, चीजें बदल रही हैं. मेक इन इंडिया के साथ साथ वोकल फॉर लोकल का भी जो मंत्र है वो भी कुल मिलाकर सिर्फ रिलायंस के मामले में भारत आगे क्या करेगा, प्रधानमंत्री वहां पे एक संबोधन भी करने वाले हैं. और ऐसे में जब कई सारी चीजें चल रही है, रक्षा मंत्री जो है वो भी राजनाथ सिंह है वो भी साथ में है, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री
जी योगेश, प्रधानमंत्री ने शिवाजी महाराज की एक चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। जी रमा, यहाँ पे एक चित्र प्रदर्शनी रखी गई थी। इसके साथ प्रधानमंत्री को छत्रपति शिवाजी महाराज की एक तस्वीर तर सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरती छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं अनावरण पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आलं आणि त्यानंतर छत्रपती शिवरायांच्या आयुष्यावरचे अनेक क्षणचित्र असलेल्या चित्रांचं प्रदर्शन या ठिकाणी भरवण्यात आलेलं आहे, जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाहतायत। त्यांच्यासोबत राज्यपाल रमेश बैस आहेत, त्याचबरोबर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री सुद्धा त्यांच्यासोबत आहेत। आज राष्ट्रीय नौदल दिन आणि नौदल दिनानिमित्त देशाच्या आरमाराचे जनक म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पूर्णाकृती पुतळा सिंधुदुर्ग किल्ल्यामध्ये उभारण्यात येतोय आणि नौसैनिकांकडून त्यांना विशेष मानवंदनाही देण्यात आली आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत या पुतळ्याचं आज अनावरण झालंय। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्यपाल रमेश बैस हे सर्वच जण यावेळी उपस्थित आहेत। सिंधुदुर्ग किल्ला हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभारलेला एक खूप मोठा असा मराठा आरमाराचा नौदल तळ होता आणि त्या ठिकाणाहून समुद्रावरती तत्कालीन राज्य करणारे सिद्धी, पोर्तुगीज, इंग्रज या सर्वांना शिवाजी महाराजांनी आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवलं होतं आणि छत्रपती शिवरायांना हाच मानाचा मुजरा आज नौदलानं केलेला आहे। छत्रपती शिवरायांचा पूर्णाकृती पुतळा सिंधुदुर्ग किल्ल्यामध्ये उभारण्यात आला आहे। याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ठिकाणी एका चित्र प्रदर्शनाची पाहणी करतायत, ज्यामध्ये छत्रपती शिवरायांच्या काळातलं आरमार, छत्रपती शिवरायांच्या आयुष्यातले विविध प्रसंग चितारण्यात आलेले आहेत। या प्रदर्शनाची पंतप्रधान मोदी पाहणी करत आहेत। छत्रपति शिवाजी महाराज में थी वो प्रेरणीय थी और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बार प्रधानमंत्री का मैं आपको कोट बताता हूं कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट एंड इट्स आज नौदलाकडून या विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। महाराष्ट्र रूल ये छत्रपती शिवाजी महाराजांना नौदलानं दिलेली ही सलामी। सिंधुदुर्ग हा खरं तर नौदलाचा तळ नाही, मात्र प्रथमच असं होतंय की नौदलातर्फे नौदल दिनाचा कार्यक्रम हा एखाद्या नौदल तळावर होत नाहीये, तर छत्रपती शिवरायांच्या आरमाराचा जो तळ होता अशा ठिकाणी हा कार्यक्रम होतोय। याच वर्षी नौदलाने आपला झेंडा, त्यांचा ध्वज जो आहे तो सुद्धा बदललेला आहे आणि त्यामध्ये युनियन जॅक सारखा क्रॉस होता, तो क्रॉस बदलून त्या ठिकाणी छत्रपती शिवरायांच्या शिवमुद्रेचा आकार नौदलाच्या झेंड्यावरती आता चितारण्यात आलेला आहे। छत्रपती शिवरायांना नौदलानं दिलेली ही एक प्रकारची मानवंदनाच म्हणायला हवी। आपल्या साम्राज्यावर चाल करून येणारा शत्रू हा कोणत्याही दिशेने आणि कोणत्याही रूपात येऊ शकतो। जसा शत्रू जमिनीवर येतो, आपल्याला खिंडीत पकडू शकतो, तसा तो समुद्रावरनं सुद्धा येऊ शकतो। ते शिवाजी महाराजांनी हेरलं होतं आणि त्यातूनच आपल्यासाठी एक ताकदवान आरमार असावं ही कल्पना त्यांनी मनाशी धरली आणि 1657 मध्ये मराठा आरमाराची स्थापना व्हायला सुरुवात झाली। यासाठी सुद्धा त्यांनी पोर्तुगीजांची मदत घेतली होती। पोर्तुगीज खलाशांकडून त्यांनी मराठा सैनिकांना प्रशिक्षण दिलं। मराठा जे मावळे होते त्या मावळ्यांचं नौसैनिकांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी त्यांनी पोर्तुगीजांकडून खास खलाशी बोलवले, त्यांच्याकडून प्रशिक्षण दिलं, नौका बांधणीचं प्रशिक्षण दिलं। भिवंडी, वसई, पेण या भागामध्ये मराठा आरमाराच्या नौका बांधल्या जायच्या।